अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं अपने ईद ड्रेस की आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। ईद का एक और ड्रेस मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ रिसेंट वीडियोस में। ऑरेंज कलर का एम्ब्रॉयडरी ड्रेस था, उस पर भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग थी। ईद के लिए ये मेरा सेकेंड ड्रेस है और ये लाइट कलर में है, लाइट पर्पल कलर, और साथ में ये वाइट इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है। नेकलाइन की डिटेलिंग इसकी कुछ इस तरह से है, राउंड के साथ छोटा सा वी बनाया है और उस पर ये डोरी बना के लगाई है। ये मैंने खुद बनाई है और इसका मैंने छोटा सा ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। इसका मैं लिंक कमेंट्स में पिन कर दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से देख लें। ये देखिए इस तरह से ये डोरी मैंने खुद बनाई थी वाइट वूल के थ्रेड से, और साथ में ये पल्स इसके ऐड किए हैं और ये लेस के मेरे पास फ्लावर्स पड़े हुए थे तो इसको फिनिशिंग देने के लिए दो फ्लावर्स ऐड किए हैं। जो मेन डिज़ाइनिंग है वो इसके दामन पे की है, बाकी सारा ये सिंपल ही है। स्लिट्स वगैरह इसके सिंपल हैं। दामन के दोनों कॉर्नर्स पे वाइट कलर के पैच लगाए हैं और ये लगाना तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने इनको बहुत मुश्किल से यहाँ पे एडजस्ट किया है क्योंकि ये बने बनाए नहीं मिले थे जिस तरह के मुझे छोटे छोटे चाहिए थे। तो ये लेस के फ्लावर्स हैं, ठीक है, 2 फ्लावर्स ये लेस में से निकलवा के तो फिर इनको मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है और बिल्कुल इसको कॉर्नर्स पे एडजस्ट किया है, ठीक है, और नीचे से इनके कपड़ा बिल्कुल रिमूव कर दिया है जिससे ये इनकी शेप बाहर की तरफ आ रही है और बहुत नाइस लुक दे रही है। ये लगाने से पहले मैंने शर्ट को बिल्कुल रेडी कर लिया था, मतलब कि दामन और चाक पे पलटा लगा के बिल्कुल रेडी शर्ट थी। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पे मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था कि अगर आप भी लेस में से फ्लावर निकाल के अपनी शर्ट पे एडजस्ट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। इन फ्लावर्स का जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि ये इनका रुख एक ही तरफ था, तो फिर मैं इनको एक तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा ट्रिम किया और इसकी जो शेप है उसको अपने मुताबिक करके फिर इसको एडजस्ट किया ये, और फिर इस तरह से। और ये जो इसकी ये मतलब डिज़ाइनिंग है इसको भी कटिंग करके अपने हिसाब से ऊपर की तरफ किया है ताकि बिल्कुल भी पता ना लगे कि ये मैंने लेस से निकाल के फिर लगाए हैं। चाहिए वैसे तो बड़े भी पैच मिल जाते हैं, लेकिन मुझे छोटे साइज़ में पैच चाहिए थे जो मैं बिल्कुल कॉर्नर पे एडजस्ट कर सकती। इसके बाद फिर मैंने इनको ग्लू के साथ यहाँ पे कॉर्नर्स पे बिल्कुल फिक्स किए हैं अच्छी तरह से। फिर उसके बाद मैंने इसको घर में ही सिलाई मशीन के साथ लगाया था क्योंकि इसमें ज़्यादा कटवर्क नहीं था, तो मैंने इसको इजीली लगा लिया था सिलाई मशीन के साथ। अच्छा, पैच वर्क करते हुए आपने यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल ज़रा कम रखना है क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ग्लू लगाई तो सिलाई मशीन सही से नहीं चलती और फिर धागा भी बार बार टूट जाता है। ये सारा प्रोसीजर था। जिस तरह मैंने पैच लगाए हैं यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल तो हुई थी इनको एडजस्ट करने में, इनकी शेप वगैरह को एडजस्ट करने में, लेकिन मैंने लगा लिए थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर से फैब्रिक को मैंने किस तरह से रिमूव करना है। ये देखें, बहुत एहतियात के साथ आपने फैब्रिक को कटिंग करना है। अगर आप सीजर के साथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप जो कटर मिलता है धागे कटिंग करने के लिए आप उसके साथ कर लें, बहुत सेफली कटिंग हो जाएगा। तो ये था सारा प्रोसीजर। इस तरह से मैंने इसके कॉर्नर्स को शेप दी है और इस तरह से मैंने इन पैचेस को एडजस्ट किया है और वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं और ओरिजिनल में तो वीडियो से ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आप मेरे चैनल पे इस तरह की मज़ीद डिज़ाइनिंग वीडियोस देख सकें। और जो इसके स्लीट्स हैं, स्लीट्स पे ट्राउज़र के फैब्रिक की फैशन पट्टी बना के लगाई है, सिंपल स्लीट्स पे कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है। अब आपको इसके स्लीव्स दिखाऊँगी। इसके स्लीव्स पे भी बहुत लाइट से डिज़ाइनिंग की है। स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मेरे मोस्टली ड्रेसेस पे स्लीव्स पे डिज़ाइनिंग तो ज़रूर होती है। इसके स्लीव्स खुले हैं और स्ट्रेट हैं और इन पे मैंने इस तरह से लाइट से डिज़ाइनिंग की है। वाइट कलर की जॉइंट लेस ऐड करने के बाद 2 पिनटेक्स डाले हैं और फिर फ्रंट साइड पे लेस के फ्लावर्स लगाए हैं। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पड़ा हुआ था लेस का, जिसको मैंने नेक की डिज़ाइनिंग में यूज़ किया है और फिर उसके बाद मैंने स्लीव्स पे भी लगाए हैं इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो। यहाँ पे मैं आपको दोनों स्लीव्स रख के दिखा रही हूँ क्योंकि गर्मियों के ड्रेसेस के खुले स्लीव्स ही अच्छे लगते हैं, साथ में अगर उन पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हो तो बहुत अच्छे ड्रेसेस बन जाते हैं। अभी आपको इसकी बैक साइड दिखाऊंगी। बैक साइड का जो दामन है वो बिल्कुल सिंपल रेडी किया है और इसके बाद जो इसका नेक लाइन है, नेक लाइन भी राउंड शेप में है, बिल्कुल सिंपल है, बस जो भी डिज़ाइनिंग है वो फ्रंट साइड पर है। ये इसका ट्राउज़र है, प्लेन है और इसको मैंने सिंपल ही स्टिच किया है, लेकिन जो इसका पांचा है वो 13 इंचज़ का है और मैंने इसको
2.5 इंचज़ का इनसाइड फोल्ड किया है और इसको हेमिंग किया है ताकि थोड़ी सी नीट लुक आए ड्रेस की और पहना हुआ एलिगेंट लगे। बाकी ट्राउज़र को सिंपल स्टिच किया है। ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं अपने ट्राउज़र्स पे डिज़ाइनिंग नहीं करती, या उनको खुला बनाती हूँ या फिर कैप्री स्टाइल में नॉर्मल फिटिंग में। अभी आपको इसका दुपट्टा दिखाऊंगी। इसका दुपट्टा इस तरह का है, इस पर भी बहुत खूबसूरत से पेंट के साथ इस तरह डिज़ाइनिंग की हुई है। ऑल अराउंड इसके चौड़ा सा बॉर्डर है और बस इसको ऐसे ही रहने दिया है। इसको जस्ट 4 साइड से बेबी को करवाया है, ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको सेकंड ड्रेस दिखाऊंगी। 2 पीस ड्रेस है और सेम प्रिंट में, ये कैजुअल वेयर के लिए ही डिज़ाइन किया है और बहुत सिंपल सी इस पर डिज़ाइनिंग है नेक पे और स्लीव्स पे। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है और इसको तो बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं। नेक की डिज़ाइनिंग इसकी कुछ इस तरह से है कि राउंड के साथ 2 इंचज़ का स्लिट है। स्लिट में डोरी के साथ इस तरह लटकन बना के लगाए हैं। डोरी ये मैंने स्किन कलर की पाइपिंग के साथ बनाई थी और फिर शर्ट के फैब्रिक के ही ये 3 इस पर टसल्स लगाए हैं। ये देखें इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको इस नेक लाइन में थोड़ी और एडिशन करनी है तो आप इसमें थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट्स अटैच कर दें, जिससे ये नेक लाइन और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने इसको सिंपल ही रखा है क्योंकि कैजुअल वेयर था, तो बस फिर मैंने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये इसके स्लिट्स और दामन है। दामन की तरफ से बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इसको पर्पल कलर में पाइपिंग की है और डोरी पाइपिंग है। यहाँ पे मैंने इसको एज ए पल्टा नहीं लगाया है, डोरी के साथ लगाया है। ठीक है, कंट्रास्ट में पाइपिंग है इसके। अब आपको इसके स्लीव्स दिखाऊंगी। इसके स्लीव्स पे भी बहुत प्यारा और क्यूट सा डिज़ाइन है। ये देखें इस तरह से लूप्स के साथ डिज़ाइन बनाया है और ये डोरी भी मैंने पाइपिंग की ही बनाई है। यहाँ पे ये डोरी कम रह गई थी तो मैंने स्किन कलर का एक लूप लगाया है। इसकी ये कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कैजुअल वेयर है तो कुछ नहीं होता अगर एक लूप मैंने दूसरे कलर में लगा लिया। ठीक है, अच्छा ये इसका डिज़ाइन है स्लीव का। बिल्कुल जहाँ पे क्रीज़ है वहाँ पे ये इस तरह से आएगा डिज़ाइन। और अभी आपको पेपर रख के दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा लुक समझ आएगी। ये देखें अब ये डिज़ाइन क्लियर पता चल रहा है। इस तरह से इस डिज़ाइन की लुक है और यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन क्लियर नज़र आ रहा है। और पहना हुआ ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगेगा। मैंने पहन के भी दिखा दिया आपको। ये देखें इस तरह से बिल्कुल जहाँ पे क्रीज़ है वहाँ पे ये डिज़ाइन है। ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र इसका सेम प्रिंट में है और ट्राउज़र को खुला स्टिच किया है। ऑलमोस्ट 10 इंचज़ का इसका पाइंचा है, ज़्यादा वाइड नहीं रखा पाइंचे को। और ये देखें सिंपल इसको सिलाई लगाई है और विदाउट डिज़ाइनिंग के इसको स्टिच किया है बस। अब आपको इन दोनों ड्रेसेस की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी करीब से नज़र आएगी, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखें ये इस तरह से इस डोरी की लुक है और इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसकी नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वैसे तो हम आमतौर पे जो लटकन वगैरह लगाते हैं उसकी नोट लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे खुला ही रहने देंगे। यही छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ड्रेस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको इन ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो काइंडली एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये इसके कॉर्नर्स हैं, इनकी लुक ट्राउज़र के ऊपर रख के दिखाती हूँ। पहले इनकी शेप थोड़ी सी मुश्किल थी, इनको एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी क्योंकि ये लेस के फ्लावर्स थे और फिर एक ही तरफ इनका रुख जा रहा था, जबकि मैं इनका रुख अंदर की तरफ कर रही थी। तो ये देखें इस तरह से ट्राउज़र के ऊपर पहने हुई लुक आएगी जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और ये देखें ये दूसरे ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।